बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना कैसे लाहक हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का टेस्ट तो पॉजिटिव हो गया है। मैं मुख्तलिफ वज़ीर आज़म की कवरेज के लिए उनके साथ जाता रहा और मैंने देखा किस तरह वज़ीर आज़म का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो किस तरह एहतियात बरतता है। वज़ीर आज़म के सामने कोई भी मास्क के बगैर नहीं आ सकता। अगरचे वज़ीर आज़म जब मास्क उतारते हैं तो इसका मतलब है कि सामने सब ने मास्क पहना होना चाहिए। करीब कोई नहीं आ सकता, कैमरामैनों को दूर रखा जाता है। इसके अलावा जो इजलास होते हैं प्राइम मिनिस्टर हैंडशेक नहीं करते और डिस्टेंसिंग होती है। फिर कोरोना कैसे लाहक हुआ। और साथ ही मैं आपको मिसाल दूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कितनी ज़बरदस्त मिसाल कायम की। शायद पाकिस्तान में ऐसा कम ही हुक्मरान है कि आपने सुना हो कि एक चीज़ दस्तयाब हो और वज़ीर आज़म को कहा जाए बार बार और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर भी उसको कहें कि नहीं, मैं अपनी बारी पे वैक्सीन लगवाऊंगा। नाज़रीन, जब जनवरी के एंड में जब ये चीन की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची, 5 लाख पहली कंसाइनमेंट पे 5 लाख डोजेस थी और उस वक्त वज़ीर आज़म को कहा गया कि आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन लगवा लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा हेल्थ हुकाम जो है, उनके मालेज और उनके जो स्टाफ है, इसके साथ साथ सेहत की जो मिनिस्ट्री में कुछ लोग हैं, उन्होंने सजेस्ट किया, कुछ वज़रा ने, कि आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन लगवा लें। प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया और वज़ीर आज़म ने कहा कि सबसे पहले जो मेरे हेल्थ वर्कर्स रिस्क पे हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो जाके मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, सबसे पहले उनका हक है और मैं ऐलान करता हूँ कि उन्हीं को लगवाई जाए। उसके बाद फिर एज वाइज जो 70, 60, फिर एज वाइज जब मेरी टर्न आएगी तो मैं लगवाऊंगा। वज़ीर आज़म को कोरोना कैसे लाहक हुआ? इस वजह से लाहक हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर लग सकती थी वैक्सीन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इनकार किया और इतना इंतज़ार किया और अपनी टर्न पे लगवाई। मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वैक्सीन अपनी टर्न पे लगवाई। आप बताएं, कोई ऐसा हुक्मरान देखा आपने? चीज़ दस्तयाब हो, वज़ीर भी कहते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया। राना इमरान, डॉक्टर राना इमरान सिकंदर मेरे दोस्त हैं। जब पहले दिन उनका इंटरव्यू भी देख रहे होंगे, जब पहले दिन 3 फरवरी को हेल्थ स्टाफ को ये लगना शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर के सामने ये वैक्सीन लगी और प्राइम मिनिस्टर ने उस इवेंट में कुछ लोग थे, असद उमर थे, फैसल सुल्तान थे, जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसियात थे। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ छोटी सी स्पीच भी की और कहा कि अब वैक्सीन आ गई है, लेकिन लोग एहतियात करें। मुसलसल एहतियात का कहा गया, मुसलसल इस्लामाबाद में भी मास्क का कहा गया। लोग समझते ही नहीं, अब क्या करे बंदा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो अलामत बड़ी उनको महदूद हैं, यानी कि खांसी है थोड़ी सी और हल्का बुखार है और बहरहाल वो चूँकि स्पोर्ट्स मैन है और वो विल पावर भी है, इम्यूनिटी भी यकीनन होगी और वो तो इंशाल्लाह रिकवरी उनकी जल्द हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये दूसरी बात ये है कि देखिए, कोरोना लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे लाहक हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ लक भी है कि आप अगर कोरोना के मरीज़ को मिल रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना तो ज़्यादा क्वांटिटी में वायरस अंदर जा सकता है, कम क्वांटिटी में वायरस अंदर जा सकता है जब आपने कोरोना से एहतियात बरती हो। तो ऐसे हो जाता है, कोई भी कोरोना का मरीज़ हो, किसी जगह कोरोना के मरीज़ ने हाथ लगाया हो, कोई ऐसी चीज़ जो कोरोना पेशेंट के हाथ लगी आई हो और वो कैरियर हो और प्राइम मिनिस्टर ने वो देख ली हो, साइन कर लिए हों, जो स्टाफ है सारा दिन, हालांकि उन प्राइम मिनिस्टर के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो बहुत ही एहतियात बरतते हैं और बहुत ही लोगों को दूर रखते हैं, स्पेशल कमांडोज जो है वो भी दूर रखते हैं। लेकिन ये लक थी, बस किस्मत में थी मर्ज और ये हो गई। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है एहतियात करें। कोरोना की आज की मैं बताऊं आपको, आज के दिन सिर्फ 9% परसेंटेज है इसकी और आज के दिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है 9%, तो 3900 तकरीबन एक दिन केस आया। ये आपको याद है लास्ट ईयर जब जनवरी फरवरी में पीक पे थी, अब दोबारा फिर पीक पे ये 5-6 हज़ार तक चले गए थे लोगों के टेस्ट पॉजिटिव। आज तकरीबन 4000, 100 कम 4000 मरीज़ों में ये मर्ज़ आज सामने आया है। इस्लामाबाद में तो खैर बहुत फैल चुका है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और सबको
सेहतमंद रखे, इस मर्ज़ से दूर रखे। इस्लामाबाद में 9% से ज़्यादा है। और मैं बताऊं 15 लाख वैक्सीन इस वक्त मौजूद है सिस्टम में, और सिर्फ एडल्ट्स को लग रही, यानी बड़े 60 साल की उम्र के से ज़्यादा लोग, और वैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी लगवा लिया, उन्होंने भी अपनी टर्न पे लगवाई है, 60 साल से ज़्यादा लोगों को और हेल्थ वर्कर्स को। अब दूसरी जो कंसाइनमेंट है ये आ रही है, कम अज़ कम हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी, मज़ीद 10 लाख। तो फिर ये मुख्तलिफ कैटेगरी ग्रुप्स को लगेगी, उसके बाद फिर आम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब तक वैक्सीन नहीं आती, खुदा के लिए एहतियात करें। बस ये एक मास्क पहनना ज़रूरी है। ये मास्क जो है आपको बहुत ही हिफाजत आपकी करेगा। और डॉक्टर्स मुझे बता रहे थे जब आप मार्केट जाएं तो समझें कि अब मार्केट में कोरोना है, किसी से मिले तो समझे उसको कोरोना है, आपने एहतियात करनी है, अपने बच्चों को बचाना है। इस वक्त तीसरी जो लेयर है इसकी, तीसरे मरहले में जो आई है, ये स्ट्रेन बहुत ही खौफनाक है। ये अब पूरे घर को अपनी लपेट में ले रही। पहले तो ये था कि घर में एक फर्द को है, बाकी बच गए, 2 को हो गया, बाकी बच गए। अब सारे घर, सारे कलीग, सारे दफातर, अब ये खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अगरचे मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं, मौत बहुत ज़्यादा नहीं लाक हो रही, लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हम उस तरफ जाएंगे कि हॉस्पिटल में जगह कम पड़ जाएगी, फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तो बंद कर दी गई हैं, इस तरफ और एक्टिविटीज़, रेस्टोरेंट, होटल्स भी महदूद कर दिए गए हैं। एहतियात आपने करनी है। जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे, आप अब देखें इस्लामाबाद मुख्तलिफ सेक्टर सील हैं, उनको लॉकडाउन कर दिया गया, स्मार्ट लॉकडाउन, गलियां बंद हैं। मैं मुख्तलिफ जगहों पे I8 गया तो मैं घूम के पता नहीं कितनी गलियां मुझे जाके मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ा, तो ये बंद है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो खैर उन्होंने तो जुर्रत का मुजाहिरा किया था कि उन्होंने वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाई, लेकिन एहतियात का तो वो कह रहे हैं। मुझे याद है कि सिंध में जब ये किट आई थी तो वज़रा के बच्चे किट पहन के तो बॉक्सिंग खेलते थे, कराटे खेलते थे। और अभी भी सिंध में बड़े VIPs ने लगवा ली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अभी लगवाई है। और बहरहाल ऐसा प्राइम मिनिस्टर यकीनन सोचेगा कि आप लोगों को भी हो। वो तो हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद लोग प्रायोरिटी है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन जब लॉकडाउन होगा, दुखी दिल के साथ प्राइम मिनिस्टर को ये बंद करना पड़ेगा पूरा पाकिस्तान। और फिर वही ट्रांसपोर्टेशन, फिर वही मसाइल, फिर वही भूख, फिर वही अफलास, फिर वही बेरोज़गारी। खुदा के लिए एहतियात बरतें ताकि हम भी बचें और आप भी बचें। और GT रोड की सूरत हाल देखूँ तो मैं पूरा GT रोड में हर शहर में कोरोना है, पिंडी में कोरोना है, सिंध में देख लें, सिंध में भी केस आना शुरू हो गए हैं, AJK में, मीरपुर, बिम्बर और इस तरह करके चिकोटी, इस तरह इन इलाकों में फैल चुका है ये मर्ज़। और इसी तरह KP में भी, सवात में भी, पेशावर में भी फैल चुका है, और भी मुख्तलिफ शहरों में है। बलोचिस्तान में सूरत बेहतर है, लेकिन सिंध की फिर गंभीर होने वाली है। पंजाब में भी बहुत सूरत गंभीर हो रही है। एहतियात करें, ठीक। और जब तक वैक्सीन नहीं लगती, वैक्सीन से आखिरी बात, वैक्सीन ये करती है कि जो मर्ज़ की सीवियरिटी है, जो मर्ज़ सीरियसनेस आती है, उससे मौत की तरफ बंदा जाता है, वो बच जाता है। वैक्सीन लगने तक इंतज़ार करें। ये 2 मरहलों में लगती है, पहले 1 डोज़ और हफ्ते बाद 1 डोज़। और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मैं बताऊं, वैक्सीन का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि वैक्सीन लगने से उनको मर्ज़ हुई हो, हरगिज़ नहीं। जब वैक्सीन लगी थी तो 5-6 दिन पहले ये इन्फेक्शन होता है और 5-6 दिन बाद डेवलप होता है, सिम्टम्स आते हैं। तो ये उससे पहले प्राइम मिनिस्टर इनको इन्फेक्शन हो चुका था जब ये वैक्सीन लगी है। तो कम अज़ कम आप एहतियात बरत सकते हैं। वैक्सीन जो है वो 2 मरहलों में लगाते हैं, तो कम अज़ कम आपकी बचत होगी और एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे 28-20 दिन में टोटल। टिक्का खानसानी को इजाज़त दीजिएगा, एहतियात करें, अल्लाह निगहबान।